गया है। तो आज जो मुलाकात हुई है आपकी और आपकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि 10-15 दिनों के अंदर जो है आपका रिलीफ छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको यही बता रहा हूँ आपकी वसादत से। द मैटर हैज़ बीन एनक्वायर्ड, ठीक है ना, इंक्वायरी ऑर्डर की है गवर्नमेंट ने, तो इंक्वायरी के बाद क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, वो डिसीजन के ऊपर है। अभी 1000-1200 के केसेस हैं, तो 15 दिन में तो 1000-1200 केसेस की इंक्वायरी नहीं हो सकती है। इट विल टेक टाइम, महीना 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन तब तक जो है गवर्नमेंट के डायरेक्शन अनुसार ही हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहनाज है। मेहनत, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना इधर से है, मैग्रेंट में ही है, हम भी हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, कल को ये बंद होगी, कुछ भी होगा तो हम कहाँ जाएंगे? जो लिखाई पढ़ाई खर्चा वर्चा जो भी है हमारा सब इसी से ही चल रहा है, और कुछ भी आमदनी नहीं है कि कमा रहे हैं। खुद पढ़ रहे हैं, 3 बहनें हैं, हम 1 भाई है, सब पढ़ रहे हैं। तो हम सोचे ही कल को ये बंद होगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यही हमारा सब कुछ है जिस पे हम बैठ के मतलब कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, दूध वाले को फीस है, सब कुछ यही हम यही चाहते हैं कि वेरिफिकेशन हो, अच्छे से हो, जिसका भी कुछ भी होगा वो। तो जो मुलाकात आपकी कमिश्नर साहब से हुई है, भरोसा करते हैं आप? हाँ जी, हमें यकीन है उनका कि सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। अभी हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरह से पिछले 1.5-2 महीने से जो है मुस्लिम माइग्रेंट्स जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इनकी रिलीफ जो है वो बंद कर दी गई थी। बिल आखिर आज इनको आश्वासन मिला है, यहाँ पे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से आज इनकी मुलाकात हुई है। उनके द्वारा जो आश्वासन मिला है कि कुछ दिनों के बाद जो है आपकी रिलीफ जो है वो आपको दे दी जाएगी। बातचीत करेंगे, फिदा साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। फिदा साहब, आज जो मुलाकात आपकी रिलीफ कमिश्नर साहब के साथ हुई है, क्या बातचीत हुई है आपकी और क्या आश्वासन मिला है? आज हमें दूसरी बार हम मिले, पहले आज से 20-25 दिन पहले मिले थे, तो आज दोबारा मिले हम। तो वही विश्वास दिलाया कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तहकीकात हो रही है। उसमें वही 2-3 कैटेगरी की बात हुई कि एक वो है, एक ये है, एक दूसरा है। तो हमने यहाँ से इनको पूछा कि भाई अगर कहीं पे लिखा ही नहीं है कि इसमें कि स्टॉप करो, तो आप लोगों को तो अपनी तरफ से स्टॉप नहीं करना। उन्होंने एक मिनट्स की कॉपी दी है, लेकिन उसमें भी ये नहीं लिखा कि कहीं पे स्टॉप करो। रिलीफ बंद का कहीं पे भी ना उस मिनट्स में लिखा है, ना वो जो चिट्ठी थी ना उस पर लिखा है। खैर, अब उन्होंने एक बात बताई कि जो प्रोविजनली कुछ कार्ड थे जो 18-19 में हैं बने हुए हैं, वो किनके बने हमें नहीं पता, उसके बारे में वो एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। तो हमने यही क्वेश्चन किया कि भाई अगर 18-19 का मसला है तो जो 90 से लेके 2018 तक या 19 तक आए हैं, तो उनका तो बंद नहीं करो, उनका तो कंटिन्यू रखो। तो उनकी आर्डर कॉपियाँ भी जो हमें सूचना मिली है लोगों से कि उनकी फ़ाइलों में पूरे आर्डर कॉपियाँ भी नहीं हैं। तो जो आर्डर कॉपियाँ हमने इनको कहा कि जो राशन कार्डों पे आर्डर नंबर लिखा है वो आर्डर नंबर आप यहाँ से निकालो, उस पर देखो कि किसका साइन है, किसके थ्रू आया है, कैबिनेट के थ्रू आया है, डिविजनल कमिश्नर के थ्रू आया। रिलीफ कमिश्नर तो खुद आर्डर नहीं कर सकता ना, वो कहीं ना कहीं से तो अप्रूवल आई होगी। वो अप्रूवल आई है ड्यूकाम से, वो अप्रूवल आई है ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर से, वो अप्रूवल आई है ऑनरेबल रेवेन्यू सेक्रेटरी से। तो आज अगर कोई 30 साल के बाद कह रहे कि रिलीफ कमिश्नर के पास पावर नहीं थे, तो हम इसमें भी ये कह रहे हैं कि अगर 90 में रिलीफ कमिश्नर के पास पावर थे रिलीफ कार्ड बनाने के, तो 97 में क्यों नहीं थे? 98 में 2002 से शुरू हुई है ये स्क्रीनिंग कमेटी। तो उसके बाद स्क्रीनिंग 2002 से लेके 2019 तक स्क्रीनिंग कमेटी चली, तो वो आर्डर भी क्या फेक है? हम यही 2-3 क्वेश्चन हमने इनको पूछे। तो लास्ट में इन्होंने कहा कि भाई 2-3 अभी 10-15 दिन का और हमें टाइम दे दो। कहाँ 1200 या कहाँ 2500 की फैमिली थी, कहाँ अब 1200 पे अभी रिलीफ कमिश्नर साहब ने खुद कहा और 1200 फैमिली है। और अब हम आगे देखेंगे कि उसमें कितने लोगों को जो इस महीने का ये सितंबर का और अगस्त का जो जिनको पेमेंट गई है वो 8 तारीख के बाद पता लगेगा। वो हम आप लोगों से 1200 और 2500 क्या है? मतलब 2500 की स्ट्रेंथ थी और 1200 कैसे रहे? 1200 कम आ गया। उसमें उन्होंने कुछ फाइलें रिलीज़ की है जिनके कंटिन्यू आर्डर फाइलों में थे, जो उनकी CID रिपोर्ट थी, स्क्रीनिंग ने की है, ड्यूकाम ने की है, वो कुछ फाइलें इन्होंने यहाँ से वापस भेजी है। चलो अच्छा है कि अगर जिनका भी हुआ है सही वेरिफिकेशन हुई है तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं, हम हर बार पिछली बार भी हमने आप लोगों को कहा कि हम उसके ख़िलाफ़ नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई जिसका ठीक है उसको रिलीज़ कर दो। अगर जिसका नहीं है तो उसको आगे स्क्रीनिंग कमेटी में भेज दो। उसका भी हम ये नहीं कह रहे कि बंद करो, उसका स्क्रीनिंग कमेटी में भेज दो, उसका CID रिपोर्ट मंगा के उसका CID करा दो। अगर वो जेन्युइन माइग्रेंट है तो दे दो, अगर नॉन जेन्युइन है तो क्यों हमारा हक खा रहे हैं, किसी दूसरे माइग्रेंट का हक खा रहा है, उसके भी हम खिलाफ हैं। 1200 लोगों की जो है वेरिफिकेशन हो चुकी है? नहीं, 1200
लगभग क्लियर हुए हैं, क्योंकि टोटल जो हमारा है वो 3300 फैमिली है टोटल। अच्छा, टोटल 3300 जो मुस्लिम माइग्रेंट फैमिली है जो रजिस्टर्ड है वो 3300 फैमिली। उसमें कुछ कोर्ट केस है, हो सकता है उन्होंने वो रिलीज़ किए होंगे, अभी ये पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है कोर्ट केस वाले इन्होंने छोड़े होंगे, या जो रेगुलर वाले हैं जिनका रेगुलर आर्डर है वो छोड़े होंगे। तो अभी हम देखेंगे, आगे हम डिटेल ले लेंगे 8 तारीख के बाद इनसे वो डिटेल तो ये जो वेरिफिकेशन की जो ऑर्डर आया था कि वेरीफाई कीजिए आप इनको, तो वो आपने ये पूछा उनसे कि सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए था या कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं वो हमने डिस्कशन किया कि वो उसमें इनके पास जवाब नहीं है वो किसके लिए है, ना उसमें लिखा है कि खाली मुस्लिम माइग्रेंट। लेकिन जो हमें अपने हिसाब से पता चला है वो कोई कंप्लेंट गई होगी इसके पास, अपना चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। तो हम उसको भी देख रहे हैं, कंप्लेंटर कौन है, क्या है, तो हम उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। कंप्लेंट अगर हुई है तो एक फिरके के तहत क्यों हुई है, बाकी लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुई है। अगर कंप्लेंट है तो वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है ना, तो वो कहीं उसमें मुस्लिम या हिंदू या सिख तो नहीं लिखा है, वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंप्लेंट है। तो आज हम देखेंगे, अभी 10-15 दिन का टाइम दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। 10-15 दिन हम और इंतज़ार करेंगे, देखेंगे 10-15 दिन के बाद। तब तक हम भी आगे टच में हैं लोगों के, हम भी कोशिश कर रहे हैं गवर्नर साहब से मिलने की, हम भी कोशिश कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने की। और वो अभी हमने चिट्ठियाँ भेजी है, 2-4 दिन में उसका भी आ जाएगा, उन तक भी हम बात पहुँचाएँगे और आपके माध्यम से भी उन तक ये बात पहुँची जाएगी कि हमारा मसला क्या है और हमारा इशू क्या है। लेकिन कल हमें उम्मीद थी, जो ऑल पार्टी मीटिंग थी इधर जम्मू में, कल हमें बहुत सारे उम्मीदें थी उसमें कि हमारा मसला वहाँ बात रखेंगे, प्रेस के सामने रखेंगे। जो बदकिस्मती से नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है। हालांकि है, ये जितने भी ये मुस्लिम फैमिली आए हैं, ये हर एक पार्टी के साथ जुड़े हुए, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है, कोई पीडीपी के साथ है, हर एक पार्टी के लोग हैं ये। लेकिन कल हमें इतना बड़ा धक्का लगा कि इन लोगों ने, जो लोग कह रहे हैं कि धारा 370 और 35A के रखवाले हम हैं, लेकिन इन लोगों के रखवाले ये नहीं बने कल, उसका हमें अफसोस रहेगा। और क्योंकि ये अगर ये एक डिस्ट्रिक्ट के लोग होते या एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते तो मैं भी बात उठती। ये कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लोग हैं, उड़ी से लेके काजीगुंड तक के लोग हैं ये, इसलिए ये वोट बैंक नहीं है, इसलिए इनकी बात पॉलिटिशियन नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी ये कम्युनिटी वाले हैं, मुस्लिम माइग्रेंट है, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप गलत अफवाहों पे ध्यान मत दे दो। कोई कुछ नहीं होगा, जहाँ एक दरवाज़ा बंद होगा तो 7 दरवाजे खुल जाएंगे, और जब हम इकट्ठे रहेंगे तब। ये है नज़ीर साहब, जिस तरह से इससे पहले भी ये पहली बार नहीं हुआ कि आश्वासन मिला है कि आपकी रिलीफ जो है वो हम छोड़ेंगे, तो आज जो रिलीफ कमिश्नर से आपकी मुलाकात हुई है, पूरा भरोसा आप करते हैं? 10-15 दिन का समय दे रहे हैं। आज तो जैसे कमिश्नर साहब ने हमारे से बात की, तो आज तो पूरा भरोसा ही लग रहा था, क्योंकि इसने बोला कि मैं 20 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहा। अब किस लिए, कौन सी सरकारी काम थी या क्या था, वो हमारे को नॉलेज नहीं था। मतलब 20 दिन अब मैं ये खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। अब मैं ऑफिस में ही हूँ, मैं कहीं आगे पीछे मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं ये खुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि कहाँ तक ये फाइलें हमने लाई यहाँ पर। हम उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम हमने रखा, इधर 5 मेंबरी टीम बनाया हमने, वो देख रहे एक एक फ़ाइल चेक करके, जो फाइल ठीक निकलती है तो उसको हम उससे छोड़ते थे। आज इसने फिंगर ये भी बोला कि तकरीबन अब 1200 फाइलें और देखने हैं। तो जब सबका हो जाएगा उसके बाद रिलीफ छोड़ेंगे या पहले जो हो रहे हैं उनको साथ साथ? नहीं, जो कल तक हुए हैं उनको रिलीफ छोड़ देंगे। उनके छोड़ेंगे? हाँ, उनको छोड़ देंगे। जो वेरीफाई हुए उनको छोड़ देंगे, जो अभी वेरीफाई नहीं हुए तो उसके लिए वो समय मांग रहा। उसने कमिश्नर साहब ने, मैंने कहा जल्द से जल्द, मैंने कहा आप ये जोनल अफसरों की भी एक मीटिंग ले लो। मैंने खुद यहाँ से डिमांड की, मैंने कहा अगर डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, फाइलें उनके पास है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे से क्यों मांगेंगे? हमारे पास है नहीं, तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे में फाइलों में पड़े हुए हैं।
तो इसलिए हमने कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, क्या बोलता है कि जल्द से जल्द हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हर साल ये आपके साथ ये होता जा रहा है कि प्रावधान वगैरह शगैरह ये हम ख़त्म है, इसको हम एक ही दफ़ा शार्ट आउट करेंगे। तो इसमें तीन कैटेगरी, एक है पॉलिटिकल माइग्रेंट भी है, ये जो जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम किया उनके भी है, और जो प्रावधान है वो भी है। तो इसमें पूरे 3 कैटेगरी में एकदम देख रहे हैं फाइलें। इंशाल्लाह रहमान आपका जल्द से जल्द हम ये रिलीफ जो भी आपका जो पिछला आपका पेंडिंग भी है वो भी हम वागुजार करेंगे। तो यही आश्वासन ये कमिश्नर साहब ने आज दिया है, और हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी बराए मेहरबानी करके, कि हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, आप भी कमिश्नर साहब के पास अंदर जाके ये बात दोहराइए कि ये लोग पिछले 2 महीने से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं कि ये अमन पसंद लोग हैं, इनको ये शौक़ नहीं है कि हम रोज़ दफ्तरों के चक्कर काटेंगे, और हिम्मत भी नहीं है। हालांकि आज मुझे सेहत भी ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ बोल भी पा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे सेहत ठीक नहीं है। तो इसलिए कि कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, और हम LG साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारे जानबूझ के एक कम्युनिटी को ये टारगेट आप लोगों ने किया है, अगर ऑल माइग्रेंट्स लिखा है, एक कम्युनिटी को, हमारे में कश्मीरी पंडित भाई भी है, ये कश्मीरी सिख भाई भी है, जानबूझ के एक मुस्लिम भाई को आप हिरासमेंट कर रहे हो। क्या ये वही वफादार लोग हैं जो आपके पीछे पीछे भाग कर दौड़ के आए हैं? क्या आज उसका सिला यही मिल रहा है कि आज आप लोगों ने हमको रास्ता, और इनकी चाहत थी कि ये लोग चाहते थे कि ये लोग कहीं हंगामा करेंगे, मगर हम हंगामा करने वालों में से नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, हमने वहाँ भी अमन कायम रखा, और यहाँ भी इस शहर में हम इस धरती को चूमना चाहते हैं जिन्होंने, इस धरती ने, जम्मू की धरती ने, जिसने हमको तकरीबन 35 साल इधर रहने के लिए जगह दिया, खाना पीना हमारे बच्चों ने यहाँ पढ़ा, और हम इस जम्मू के लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये जो बाकी लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए या पहुँच पाए, उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं आपके साथ ही, जो यहाँ पर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए हम यही मैसेज देते हैं कि आप जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई हैं, और जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी के भाई, उसमें भी हमारे, मुझे लग रहा है कि है 2-3 बंदे हैं जिनका उनका भी रिलीफ बंद किया गया, उनको भी हम ये पूरा विश्वास है कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और आपको ये कोई मुनाफिक लोग हैं जो काना फूसी उधर इधर कर रहे हैं कि न कोई धरना प्रदर्शन हम नहीं करेंगे, हम अमन पसंद लोग हैं, और इंशाल्लाह रहमान हम आपके साथ हैं, और जल्द से जल्द आपका हम रिलीफ और राशन वागुजार करवा देंगे। ये हमारे यूसुफ साहब हैं। तो चलें जी, बिल आखिर इनको जो है जो रिलीफ बंद हुआ था वो फ़िलहाल जो है वो मिलने जा रहा है। 10-15 दिन का जो समय मांगा गया है। क्या कहना चाहेंगे जनाब? पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जो है आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी जो रिलीफ पिछले 30-35 सालों से हमें दी जा रही है वो क्यों बंद की गई है? देखिए, अभी कमिश्नर साहब से मिले हम आज, हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कमिश्नर साहब के कि उन्होंने आज पूरा हमें विश्वास दिया है। तो हमने कहा कि ठीक है, आपने अगर आप मतलब जैसे वो कहे, उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ जितने भी, चाहे पहले ये 2500 बोल रहे थे लेकिन अभी 1200 के करीब वो सुकून पहुँचा है। तो देखते हैं, पहले तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, और दूसरा ये है कि हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब जो है, ये भी पहले हम ये बोलेंगे कि पहले ये माइग्रेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट, और उसके बाद में यहाँ के जो हमारे हैं रिलीफ कमिश्नर, तो हमने ये फ़ाइल पहले अल्लाह के दरबार में छोड़ी है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान के तिरंगे को क्या बोलते हैं कि अपने सीने से लगाया, और दूसरा है कि हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। और हम वो लोग हैं कि जिन्होंने कश्मीर में बैठ के इलेक्शन मतलब 96 के 97 के 98 के पार्लियामेंट के असेंबली के इलेक्शन, यहाँ यूबीएल या अपने यूबीएल के इलेक्शन है, यहाँ पंचायत इलेक्शन है, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट हैं। तो हमें ये कहते हैं, कोई बोलता है कि पॉलिटिकल माइग्रेंट, हमने कौन सा गुनाह किया है? अगर हम पॉलिटिकल माइग्रेंट है, माइग्रेंट तो माइग्रेंट है, और दूसरा पॉलिटिकल अगर है तो उसने कौन सा गुनाह किया है? तो ये मुझे खुदा ये क्या बोलते हैं कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि भाई एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, इनका कोई अगर इनके जहन में, या अगर इनके पास एजेंसियाँ हैं, इनके पास कमिश्नर साहब के पास बहुत सारे जोनल अफसर साहिबान हैं, फाइलें हमारे पास, ये बोलते हैं कि जब भी हम जोन में जाते हैं कि आप दे दो कार्ड ऑर्डर। खुदा आप मुझे बताइए कि जोनल अफसर वो तनख्वाह लेता है 70 हज़ार, 1 लाख रुपया, या वहाँ पे जितने भी वो कार्यकर्ता है 4th क्लास मुलाजिम है, वो किस लिए फिर है?
देखिए वहाँ जब कोई भी माइग्रेंट जाता है बोलो आप ऑर्डर दे दो, हमारे पास कौन से ऑर्डर है? आपको मैं ये बात बोलता हूँ कि फाइलें जितनी भी हैं, किसी का थर्ड परसेप्शन है, कोई होम केस भी है, लेकिन जब हम आ जाते हैं कि वहाँ जोनों में जाते हैं, फाइल चेक करते हैं, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो खुदा रहा मुझे बताइए, मैं कमिश्नर साहब से मोदबाना गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज़ सिद्धा साहब इसको आप पूरा मॉनिटर करिए। और सिद्धा साहब को बज़ाहिर खुद ये पता है कि हालात जो थे, मैं 96 की बात कर रहा हूँ, 96 से पहले जो लोग हैं, हालात वहाँ के क्या थे और आज क्या है। हम लोग वही हैं, हम देश पसंद लोग हैं, और जिन लोगों ने अपना पूरा परिवार इस कश्मकश में गया है कि यहाँ का जो अमन वो कायम किया है। और दूसरा, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ अपने यहाँ जो हमारे एलजी साहब हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे देखिए ये लोग कौन लोग हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखा है, और ये लोग कौन लोग हैं कि जिन्होंने इसके खिलाफ क्या बोलते हैं कि 370-35 के बारे में कोई बात हम नहीं करने चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा हम लोग वो लोग हैं कि अमन पसंद लोग हैं, इसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम किया है। वो खुद हमें अभी जब कमिश्नर साहब से मिले उन्होंने बोला कि होम से भी कुछ केसेस हैं। तो मुझे बताइए खुदा रहा कि अब देखिए तीसरा महीना आ रहा है, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे? अभी देखिए महीना नहीं होता तो किराया हमें देना पड़ता है, बच्चों की फीस हम कहाँ से लाए, सब्ज़ी वाला वो पीछे पड़ता है, दूध वाला हमारे पीछे होता है। तो खुदा के लिए ये मुझे बताइए कि यह कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की राजनीति है, ये कहाँ का कानून है कि हमें खामखा हम लोगों को, हम वो लोग हैं, हम टारगेटेड हैं। यहाँ भी मतलब टारगेट हमें किया जा रहा है, और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान ने जितने भी हमारी कम्युनिटी है टारगेट करके रखा है। तो ऐसे भी हमारे लोग हैं कि जो लोग मरने के लिए निकलेंगे कल, तो उनके उसका जिम्मेदार ये जो हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको कल हिसाब देना पड़ेगा, इनको कल जवाब देना पड़ेगा। तो आपको भरोसा नहीं आया जो रिलीफ कमिश्नर साहब ने आपको कहा है कि 10-15 दिन में जो है आपका रिलीफ दे दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी हम गए, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए, हमारे चेयरमैन साहब और भी हमारे बहुत सारे साथी गए। मैं तो आपको मैंने पहले बोला ना कि सिद्धा साहब को तो इसके बारे में पूरी नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है। भरोसा है? बिल्कुल हमें भरोसा है। इंशाल्लाह पहले हमने अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया, उसके बाद में हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके ऊपर हमारे 100% भरोसा है, और हमारे साथ इंशाल्लाह इंसाफ ही मिलेगा। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पिछले 1.5-2 महीने से जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो इनका रिलीफ बंद किया गया था। हालांकि आज जो है रिलीफ कमिश्नर से बिल आखिर इनकी मुलाकात हुई है और आश्वासन मिला है कि इनका रिलीफ जो है वो जल्द रिलीज़ किया जाएगा। आपकी इससे पर क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। आ जाओ, अभी बता दो आप उनका पीएचसी वाला। बताओ जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे जो पिछले 1.5-2 महीने से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी रिलीफ जो है वो छोड़ी जाए? देखो, 1.5-2 महीने की बात नहीं है। जो रिसेंटली स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें बाकायदा डिसीजन हुआ कि जिनकी जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुई हैं इस ऑफिस से, बिकॉज रिलीफ कमिश्नर इज़ नॉट ऑथराइज टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि जब भी कोई माइग्रेंट होता है वो अप्लाई करता है, उसकी CID रिपोर्ट आती है, DM रिपोर्ट आती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी में वो रिपोर्ट जाते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जब अप्रूव करेगी उसके बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन दी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी रजिस्ट्रेशन दी गई हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दी गई हैं, जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, और जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाएगी तो तब तक ये सारा जो मामला है वो ज़ेरे गौर है। और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट के कि इनको फर्दर एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो उसी डिसीजन को कंप्लाइंस करते हुए इन सब की जो है जो भी कैश और जो भी रिलीफ असिस्टेंस जा रही थी वो स्टॉप हो गई और इंक्वायरीज अंडर वे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा इसमें। ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट्स की जो है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक जो है रिलीजन के जो माइग्रेंट्स हैं, तो वी आर डीलिंग विद माइग्रेंट्स, ठीक है। वी आर नॉट डीलिंग विद एनी रिलीजन स्पेसिफिक पर से। जो प्रोविजनल कैटेगरी में है जितने सारे माइग्रेंट्स हैं वो सबका स्टॉप हो गया है। तो आज जो मुलाकात हुई है आपकी और आपकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि 10-15 दिनों के अंदर जो है आपका रिलीफ छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको यही बता रहा हूँ आपकी वसादत से, द मैटर हैज़ बीन इंक्वायर्ड, ठीक है ना। इंक्वायरी ऑर्डर की है गवर्नमेंट ने, तो इंक्वायरी के बाद क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट वो डिसीजन के ऊपर है। अभी 1000-1200 के केसेस हैं, तो 15 दिन में तो 1000-1200 केसेस की इंक्वायरी नहीं हो सकती है। इट विल टेक टाइम, महीना 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन तब तक जो है गवर्नमेंट के डायरेक्शन अनुसार ही हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। तो आपकी तरफ से इन लोगों के क्या मैसेज रहेगा जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं कि हमारा रिलीफ जो छोड़ा जाए, हमें दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं? वही मैं आपकी वसादत से रिपीट कर रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल हुई हैं विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस उनको स्टॉप कर दिया गया है बाय द
गवर्नमेंट डिसीजन, उसके ऊपर इंक्वायरी आ गई है, इंक्वायरी कंप्लीट होती है, उसके बाद फर्दर क्या डिसीजन होगा वो उनको पता लग जाएगा। थैंक यू सर।